जैन जय भारत। दोस्तों आप सभी लोगों का साथ है हमारे आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 21 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दो, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है, इसकी अगर आपसे पूछा गया कि आखिर इस निगम की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी स्थापना हुई थी 1953 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1953 के अंदर। तो अगर आपसे बात कीजिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। तो अगर आपसे मैंने दोस्तों आपको बता दिया, ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर। और अगर आपसे पूछा गया दोस्तों इसके वर्तमान में हेड, दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है अमित रस्तोगी। कौन दोस्तों? अमित रस्तोगी जो है ये भारतीय अनुसंधान विकास निगम के वर्तमान में हेड और प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं। बात की ये जो अमित रस्तोगी हैं, ये पहले क्या करते थे दोस्तों? अमित रस्तोगी जो है ये पहले इंडियन नेवी के अंदर थे। किसके अंदर दोस्तों? अमित रस्तोगी जो है ये पहले इंडियन नेवी के अंदर थे। और दोस्तों अब इन्हें बनाया गया राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। ठीक है दोस्तों, ये था पहला प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित रस्तोगी इसका सही उत्तर है। अगला सब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है राजीव कुमार। तो दोस्तों ये जो राजीव कुमार है, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह दोस्तों नीति आयोग के जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन दोस्तों? नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है राजीव कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि यशवर्धन सिन्हा कौन है, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, दोस्तों ये यशवर्धन सिन्हा ये है दोस्तों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। दोस्तों ये यशवर्धन सिन्हा ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है, यशवर्धन सिन्हा। अगला प्रश्न है दोस्तों सुरेश पटेल। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, सुरेश पटेल जो है ये भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त है। कौन दोस्तों? सुरेश पटेल जो है ये भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त हैं सुरेश पटेल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अरुण कुमार मिश्रा। ये दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा है दोस्तों, ये जो है भारत के NHRC है दोस्तों, ये है NHRC। बात कीजिए NHRC, याद रखना दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा जो है ये है NHRC। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों NHRC क्या होता है, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए NHRC होता है दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन दोस्तों? NHRC के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न दोस्तों सुशील चंद्रा। दोस्तों ये जो सुशील चंद्रा है ये दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन दोस्तों? ये सुशील चंद्रा है ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है NV रमन्ना। दोस्तों ये जो NV रमन्ना है ये भारत के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। कौन दोस्तों? NV रमन्ना जो है, याद रखना दोस्तों ये जो NV रमन्ना है कौन दोस्तों? ये जो है मुख्य न्यायाधीश है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये जो NV रमन्ना है दोस्तों ये भारत के जो है 48वें न्यायाधीश। दोस्तों भारत के 48वें न्यायाधीश है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि 19 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया गया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों 19 अक्टूबर 2021 को दोस्तों एक राज्य है दोस्तों, उस राज्य का नाम है गुजरात। कौन दोस्तों? गुजरात के अंदर जो है दोस्तों आयुर्वेदिक जो पौधे हैं दोस्तों, उन पौधों के लिए वन दोस्तों एक दोस्तों वन खोला गया। उस वन का नाम क्या है दोस्तों? आयुष वन जो है दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये आयुष वन? चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो आयुष वन है दोस्तों ये कहाँ पर, इस बात की इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों? इसका उद्घाटन किया गया है गांधीधाम गुजरात के अंदर। कहाँ दोस्तों? गांधीधाम गुजरात के अंदर जो है आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। बात कीजिए दोस्तों ये जो आयुष वन है इसका उद्घाटन किसने करवाया है दोस्तों? इस आयुष वन का उद्घाटन आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया कि ये जो आयुष वन है इसका जो है उद्घाटन तो हो गया, इसका दोस्तों उद्घाटन तो हो गया, लेकिन दोस्तों बात कीजिए इसका उद्घाटन
किसने किया है, दोस्तों इसका उद्घाटन किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका उद्घाटन करवाया है दोस्तों भारत के आयुष मंत्री। कौन दोस्तों, भारत के आयुष मंत्री। और अगर आपसे पूछा गया दोस्तों भारत के आयुष मंत्री कौन है, तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन दोस्तों, जो दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये दोस्तों भारत के कौन दोस्तों आयुष मंत्री हैं, भारत के सर्बानंद सोनोवाल। और दोस्तों इन्हीं सर्बानंद सोनोवाल ने दोस्तों जो है आयुष वन जो है इसका उद्घाटन करवाया है गुजरात के अंदर। दोस्तों बात की जाए इसका जो है आयुष वन, इसका उद्घाटन कराने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया है कि इस वन का उद्घाटन करने का, इसे शुरू करने का, इसे स्टार्ट करने का अगर आपसे पूछा गया उद्देश्य क्या है दोस्तों, आप सभी को मालूम चाहिए उसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक जो पौधे दोस्तों, किसे दोस्तों जो आयुर्वेदिक पौधे हैं दोस्तों, उन पौधों दोस्तों ये जो आयुष वन दोस्तों इसका उद्घाटन करा है दोस्तों आयुर्वेदिक जो दोस्तों पौधे, उन पौधों की दोस्तों उत्पादन के लिए दोस्तों उनको दोस्तों बढ़े, इसलिए जो है आयुष वन का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। आप सभी को मालूम है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। किसने कराया दोस्तों, भारत के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन करवाया। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है घर घर औषधि योजना किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ये दोस्तों घर घर औषधि योजना ये संबंधित राजस्थान से। किसकी दोस्तों, राजस्थान की योजना है घर घर औषधि योजना। अगर आपसे पूछा गया भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत की जो है पहली इलेक्ट्रिसिटी कहाँ की है दोस्तों, पहली बात ये दोस्तों गुजरात के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात के अंदर दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी, और दोस्तों उसका नाम है केवड़िया। दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी, दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी है केवड़िया। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये जो केवड़िया है कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के अंदर ये स्थित है। और दोस्तों यही के इसी केवड़िया के अंदर दोस्तों विश्व की दोस्तों सबसे लंबी, और आपसे को मालूम है दोस्तों केवड़िया है दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों दुनिया के अंदर दोस्तों, और दोस्तों भारत की जो है सबसे दोस्तों ऊंची जो है दोस्तों स्टैचू, उसे बोलते हैं दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। और दोस्तों ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों ये जो है पूरे विश्व के अंदर दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंची जो दोस्तों स्टैचू है दोस्तों, आपसे को मालूम होना चाहिए किस दोस्तों जो है राज्य के अंदर है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों, ये जो है गुजरात के अंदर। कहा दोस्तों गुजरात के अंदर भी दोस्तों केवड़िया के अंदर है। तो केवड़िया जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत की 40वीं हेरिटेज कौन सी है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों 40वीं कौन सी है दोस्तों, 40वीं है धोलावीरा। और दोस्तों मैंने आपको कल ही पढ़ाया था दोस्तों ये जो धोलावीरा है, अगर आपसे पूछा गया किस सभ्यता से संबंधित धोलावीरा का, धोलावीरा जो है दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जो धोलावीरा है दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है धोलावीरा। और दोस्तों ये जो है भारत की 40वीं विश्व दोस्तों हेरिटेज साइट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया 39वीं कौन सी है, 39वीं कौन सी, तो 39वीं है रामप्पा मंदिर। 39 कौन सी दोस्तों, 39 है रामप्पा मंदिर, और 40वीं धोलावीरा। अगला प्रश्न दोस्तों भारत की पहली सिटी जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, दोस्तों आप सभी को मालूम है दोस्तों भारत की जो 2 सिटियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया। पहली सिटी को दोस्तों 2017 के अंदर शामिल किया गया, और दोस्तों उसका नाम था अहमदाबाद। कौन दोस्तों, अहमदाबाद को 2017 के अंदर शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। और दोस्तों 2019 के अंदर जो है दूसरी सिटी शामिल हुई थी, तो 2019 के अंदर जो है दूसरी सिटी शामिल थी जिसका नाम था दोस्तों जयपुर। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद और जयपुर जो है दोस्तों ये दोनों के दोनों शहर जो है दोस्तों यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए, लेकिन अहमदाबाद 2017 के अंदर और जयपुर जो है 2019 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों गुजरात में कौन सा न्यूक्लियर प्लांट स्थित है दोस्तों, आप सभी को मालूम है गुजरात के अंदर दोस्तों एक न्यूक्लियर प्लांट जो है स्थित है, और दोस्तों उसका नाम है काकरापुर न्यूक्लियर प्लांट। कौन दोस्तों, दोस्तों गुजरात के अंदर एक बहुत ही फेमस जो है न्यूक्लियर प्लांट स्थित है, और दोस्तों इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है काकरापुर न्यूक्लियर प्लांट। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है काकरापार न्यूक्लियर प्लांट। अगर आपसे पूछा गया किस नदी पर स्थित है ये आखिर काकरापार न्यूक्लियर प्लांट, तो ये दोस्तों ताप्ती नदी पर, किस नदी पर दोस्तों, ताप्ती नदी पर स्थित है काकरापार न्यूक्लियर प्लांट, और दोस्तों गुजरात में स्थित है ये काकरापार न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के
ऑप्शन नंबर डी गुजरात जो है इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है 18 अक्टूबर 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूटान भूटान दोस्तों यहाँ पे भूटान नहीं है दोस्तों, ये सही लिखा है भूटान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया। दोस्तों सबसे को मालूम नहीं चाहिए दोस्तों, ये जो भूटान ग्रोव पट्टिका है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये जो भूटान ग्रोव एक पट्टिका है दोस्तों, आपसे को मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जो पट्टिका ये दोस्तों, ये जो पट्टिका ये कहाँ पर है अगर आपसे पूछा गया दोस्तों, ये है इजराइल में। दोस्तों इजराइल में कहाँ पर दोस्तों, इजराइल में है यरूशलेम में, कहाँ है दोस्तों, इजराइल में है ये यरूशलेम में। और दोस्तों यरूशलेम जो है ये इजराइल की, ये दोस्तों इजराइल की जो है राजधानी है यरूशलेम। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इस दोस्तों यरूशलेम के अंदर दोस्तों जब भारत के विदेश मंत्री कौन दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जो दोस्तों एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री कौन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दोस्तों, ये दोस्तों गए हैं दोस्तों कब 18 अक्टूबर को। दोस्तों वहाँ पर जो है अगर आपसे पूछा गया किनके सम्मान में जो है दोस्तों भूटान ग्रोव पट्टिका जो है इसका अनावरण किया गया, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों एक बहुत दोस्तों फेमस जो है भारतीय जिनका नाम है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। कौन दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, नाम याद रखना दोस्तों, नाम है जय प्रकाश नारायण जो दोस्तों इन्होंने दोस्तों जब 1958 के अंदर कब दोस्तों, जो दोस्तों जयप्रकाश नारायण दोस्तों इन्होंने इनकी जब दोस्तों 1958 के अंदर जब दोस्तों इन्होंने इजराइल यात्रा की थी, क्या दोस्तों इन्होंने जब इजराइल यात्रा की थी दोस्तों, उस यात्रा के दौरान जो है दोस्तों जहाँ पर ये गए थे उनके सम्मान के लिए दोस्तों खोला गया दोस्तों ये भूटान ग्रोव, जो कि दोस्तों एक पट्टिका है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो दोस्तों जयप्रकाश नारायण है दोस्तों, इन्होंने अगर आपसे पूछा गया किस क्रांति का इन्होंने दोस्तों नेतृत्व किया था, ये जो दोस्तों अगर आपसे पूछा गया किस क्रांति से संबंधित है जयप्रकाश नारायण, तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो ये संबंधित है समग्र क्रांति से। किस क्रांति दोस्तों, समग्र क्रांति से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। 1958 के अंदर इन्होंने जो है इजराइल यात्रा की थी। और दोस्तों इन्हीं के सम्मान में जो है दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के जेरूशलम के अंदर जो है एक इन्हीं के सम्मान में दोस्तों भूटान ग्रोव जो है, भूटान ग्रोव नाम की दोस्तों एक पट्टिका है दोस्तों, उसका क्या किया दोस्तों, उसका अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये जो भूदान आंदोलन है दोस्तों, ये जो भूदान आंदोलन दोस्तों ये चलाया गया है विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया है भूदान आंदोलन। अगला प्रश्न दोस्तों, इजराइल की संसद दोस्तों, इजराइल की संसद का नाम क्या, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्या दोस्तों, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। अगला प्रश्न दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है इसोक हर्जोग। राष्ट्रपति दोस्तों इजराइल के इसोक हर्जोग। और दोस्तों अगर आपसे बात कीजिए प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। दोस्तों संसद का नाम है नेसेट और राष्ट्रपति इसोक हर्जोग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है इजराइल की सीमा किस समुद्री भाग से लगती है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इजराइल की जो सीमा है दोस्तों, ये सीमा दोस्तों लगती है भूमध्य सागर से। किसे दोस्तों, इजराइल की जो सीमा है ये लगती है भूमध्य सागर से। किसे दोस्तों, भूमध्य सागर से लगती है इजराइल की सीमा। अगला प्रश्न है हमास क्या है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों इजराइल जो है, इस इजराइल के अंदर दोस्तों एक है गाजा पट्टी और दोस्तों एक है फिलिस्तीन। कौन दोस्तों, इस इजराइल के अंदर जो है दोस्तों, इजराइल के दोस्तों बॉर्डर जो है, इन बॉर्डर से लगता है दोस्तों एक है दोस्तों वेस्ट बैंक है दोस्तों गाजा पट्टी और दोस्तों एक है फिलिस्तीन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों गाजा पट्टी है दोस्तों, इस गाजा पट्टी के अंदर दोस्तों एक आतंकवादी संगठन है। गाजा पट्टी के ये जो दोस्तों गाजा पट्टी है इजराइल के पास दोस्तों सटी हुई दोस्तों, उस गाजा पट्टी के अंदर दोस्तों एक आतंकवादी संगठन है। क्या दोस्तों, एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों। और दोस्तों उस आतंकवादी संगठन का नाम क्या है दोस्तों, उस आतंकवादी संगठन का नाम है हमास। उस आतंकवादी संगठन का नाम क्या है, हमास। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कहाँ का है ये दोस्तों, ये गाजा पट्टी का संगठन हमास। अगला प्रश्न है दोस्तों, सब हम बढ़ते हैं हमारे आज के दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 19 अक्टूबर 2021 को जारी 19 अक्टूबर 2021 को जारी खाद्य सुरक्षा सूची 2021 में भारत की कौन सी रैंक है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए
तो याद रखना दोस्तों, ये जो एक इंडेक्स है दोस्तों, एक है सूचकांक। इसको इस सूचकांक का नाम क्या है दोस्तों? इस सूचकांक का नाम है विश्व खाद्य सुरक्षा। जो दोस्तों सूचकांक है, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है, ये दोस्तों सूचकांक है दोस्तों 2021 के अंदर। इसके अंदर अगर आपसे पूछा गया भारत की रैंक क्या है, इसके अंदर भारत की रैंक है दोस्तों 71। इसके अंदर क्या है, ये जो दोस्तों इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है दोस्तों। इस सूचकांक के अंदर जो है जो फूड सिक्योरिटी सूचकांक दोस्तों, फूड सिक्योरिटी सूचकांक, भारत खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले इस सूचकांक के अंदर अगर आपसे पूछा गया टॉप पर कौन सा देश है, तो सबसे कौन होना चाहिए? इस सूचकांक के अंदर जो है टॉप पर है आयरलैंड। इस सूचकांक का टॉप पर कौन सा है? टॉप पर है आयरलैंड। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया तो भारत की रैंक है, इसके अंदर भारत की रैंक है दोस्तों 71। दोस्तों एक और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सूचकांक है, और दोस्तों उसका नाम है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। दोस्तों उसका नाम है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है, इसके अंदर अगर आपसे पूछा गया भारत की रैंक है, दोस्तों इसके अंदर भारत की रैंक है 101। और दोस्तों ये दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक है 71। ठीक है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा 71 रैंक। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए भूखमरी सूचकांक, तो भूखमरी सूचकांक में 101। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दो सूचकांक मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये जो आपके अंदर आपको दोस्तों पेपर के अंदर जरूर पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है दोस्तों ये मनाता है 16 अक्टूबर को। कब दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। बात की जाए 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को, कब दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को दोस्तों एक जो है संगठन की स्थापना हुई थी, और उस संगठन का नाम क्या दोस्तों? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FAO। कौन दोस्तों? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी FAO की दोस्तों? फिर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, साढ़े से बता दें दोस्तों विश्व खाद्य दिवस जो है ये हमारे 16 अक्टूबर। कब दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। क्योंकि दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को जो है दोस्तों एक संगठन की स्थापना हुई थी, और दोस्तों उस संगठन का नाम है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए ये दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों रोम इटली के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? रोम इटली के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों इटली जो है, अगर आपसे पूछा गया किस नदी पर स्थित है ये इटली, दोस्तों ये जो है टाइबर नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? टाइबर नदी पर स्थित है ये इटली। और दोस्तों FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर। और दोस्तों दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि दोस्तों किस संस्था की 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है? दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए तो 2020 के अंदर। कब दोस्तों? 2020 के अंदर जो है, जैसे मैंने अभी आपको जो बताया, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, इसकी 2020 के अंदर कितनी वर्षगांठ पूरी हुई थी दोस्तों? इसकी हुई थी 75 जो है वर्षगांठ पूरी हुई थी। और दोस्तों इसी को दोस्तों इसीलिए जो दोस्तों भारत सरकार ने जो है कितने रुपए का सिक्का दोस्तों? 75 रुपये का जो सिक्का है ये जारी किया था FAO के सम्मान में दोस्तों। कब? 2020 के अंदर जो है जारी किया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? किस संस्थान की 75वीं वर्षगांठ पर? दोस्तों याद रखना FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी 75वीं वर्षगांठ 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? दोस्तों सबसे को मालूम चाहिए कि दोस्तों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, इसके अंदर भारत की रैंक है 86। इसके अंदर भारत की रैंक है 86। अगर आपसे पूछा गया कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सा दोस्तों? अगर आपसे पूछा गया कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इसके अंदर भारत की रैंक है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 140। इसके अंदर भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 140। और तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कितनी? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर है 86। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर कि 140। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स। दोस्तों ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है, ये जो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स
दोस्तों इसका नाम ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स नहीं दोस्तों, इंडेक्स यानी दोस्तों सूचकांक होता है, और दोस्तों इसका नाम है ईज ऑफ डूइंग। दोस्तों ये जो ईज ऑफ डूइंग है दोस्तों, इसे जो है अभी हाल ही में दोस्तों बंद कर दिया गया है। ये दोस्तों ईज ऑफ डूइंग जो दोस्तों सूचकांक था, इसे क्या कर दिया गया दोस्तों, इसे कर दिया गया है बंद। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों किसके द्वारा बंद किया गया, फिर दोस्तों तो दोस्तों ये बंद किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और दोस्तों ये जो है वर्ल्ड बैंक ही जारी करता था, और दोस्तों इसे जो है बंद कर दिया गया है। आप सभी को मालूम है तो इसके अंदर जो है भारत की रैंक कितनी थी, तो दोस्तों इसके अंदर भारत की रैंक है 63, और दोस्तों भारत जो है इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स के अंदर दोस्तों बहुत तेज दोस्तों बढ़ रहा था, और दोस्तों ये जो है इंडेक्स, ये दोस्तों जो सूचकांक है ये बंद कर दिया गया। बात करें दोस्तों अगर आपसे कि दोस्तों ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है दोस्तों ईज ऑफ डूइंग दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि इसके कितने आधार थे, दोस्तों इसके दोस्तों कुल 10 आधार थे। इसके कितने आधार थे दोस्तों, इसके थे कुल 10 आधार थे, और दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसे हाल ही में बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक। दोस्तों आपसे को मालूम चाहिए वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है इसके अंदर भारत की रैंक है 46। वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर भारत की रैंक कितनी है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है 46। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दोस्तों चौथी महासभा, उससे पहले दोस्तों तो आप सभी को बता दो दोस्तों ये जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है दोस्तों, इसकी स्थापना अगर आपसे बात कीजिए किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो आप सभी को मालूम COP 21 किसके द्वारा दोस्तों, COP 21 के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, COP 21 के द्वारा। और दोस्तों एक जो COP 21 दोस्तों COP 21 की स्थापना कब हुई थी, COP 21 की स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा कि COP 21 जो है, अगर आपसे पूछा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा गया कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम के अंदर, मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम के अंदर। और अगर आपसे बात कीजिए इसकी जो पहली महासभा है, इसकी पहली ये दोस्तों COP 21 है दोस्तों, इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। लेकिन दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना दोस्तों इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2018 के अंदर। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों इसकी जो पहली महासभा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दोस्तों जो पहली महासभा है, ये पहली महासभा कहाँ हुई थी, कब हुई दोस्तों, 2018 के अंदर हुई थी पहली महासभा। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी जो है अब कुल चौथी महासभा होने वाली है। और दोस्तों इसकी जो चौथी महासभा है, अगर आपसे पूछा गया इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों RK सिंह। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा RK सिंह। तो दोस्तों ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है दोस्तों, इसके दोस्तों चौथी बार अध्यक्ष है। इसकी जो दोस्तों चौथी महासभा जो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की गई है RK सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि अजय माथुर जो है दोस्तों ये है ISA दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है दोस्तों ISA मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, इसके महानिदेशक कौन है, अजय माथुर जो है इसके महानिदेशक है। अगला प्रश्न दोस्तों COP 21 दोस्तों, ये जो COP 21 है आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों, जो COP 21 है अगर आपसे पूछा COP 21 जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर। कहाँ पर, पेरिस के अंदर COP 21 का मुख्यालय। COP 21 जो है इसका तो दोस्तों कोई मुख्यालय तो नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर जो इसका जो दोस्तों, तो दोस्तों ये जो COP 21 दोस्तों इसका कोई मुख्यालय नहीं है दोस्तों। इसका जो मैं बात कर दोस्तों, ये जो COP 21 हुआ कहाँ पर था, तो दोस्तों ये COP 21 होता है पेरिस के अंदर। COP 21 हुआ कहाँ पर था, COP 21 हुआ था पेरिस के अंदर दोस्तों। COP 21 है, फिर दोस्तों जो COP 25 और दोस्तों COP 26 जो है, इससे दोस्तों कोई मुख्यालय नहीं होते दोस्तों। ये जो है एक दोस्तों एक तरीके से मीटिंग होती है दोस्तों। COP 21 कहाँ हुई थी, COP 21 हुई थी पेरिस के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों सोलर ट्री। दोस्तों सोलर ट्री जो है कहाँ पर दोस्तों, सोलर ट्री भारत की वो है दोस्तों दुर्गापुर के अंदर, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला प्रश्न है भारत का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों भारत का दोस्तों पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जयपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, जयपुर के अंदर जो है ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है रीवा सोलर प्रोजेक्ट। दोस्तों ये जो रीवा सोलर प्रोजेक्ट, अगर आपसे बात की जाए कि किस राज्य से संबंधित है ये रीवा सोलर प्रोजेक्ट, तो दोस्तों रीवा सोलर प्रोजेक्ट संबंधित है मध्य प्रदेश से। क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित है रीवा सोलर प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है
पहला 100% सोलर ऊर्जा से संचालित मंदिर। दोस्तों पहला जो है 100% सोलर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है दोस्तों? उस मंदिर का नाम है सूर्य मंदिर। कौन सा? उस मंदिर का नाम है सूर्य मंदिर, जिसे हम दोस्तों कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। ये दोस्तों कोणार्क मंदिर है दोस्तों, ये पहला 100% सोलर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों, ये जो दोस्तों सूर्य मंदिर यानी दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है, अगर आपसे पूछा गया किस राज्य के अंदर है ये कोणार्क या फिर दोस्तों सूर्य मंदिर, तो दोस्तों ये है ओडिशा के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? सूर्य मंदिर है दोस्तों ओडिशा के अंदर। और दोस्तों आप सभी को मालूम है, अगर आपसे पूछा गया कि इसकी जो स्थापना है किस वंश के द्वारा कराएगी या फिर दोस्तों किस राजा के द्वारा कराएगी, तो आप सभी को मालूम है गंग वंश के द्वारा जो है इस सूर्य मंदिर या फिर दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है इसकी स्थापना कराएगी। किसके द्वारा दोस्तों? गंग वंश के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई। और दोस्तों ये जो दोस्तों सूर्य मंदिर है दोस्तों, इसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। सूर्य मंदिर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सूर्य मंदिर को दोस्तों हम ब्लैक पैगोडा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए प्रतिवर्ष जो है दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस ये मनाया जाता है कब दोस्तों? ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। और अगर आपसे पूछा गया दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस जो है दोस्तों ये तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये मनाता है 29 जून को। कब दोस्तों? 29 जून को मनाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि ये जो दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस है ये मनाना कब से स्टार्ट हुआ? दोस्तों ये जो है मनाना स्टार्ट हुआ है 2010 से। कब से दोस्तों? 2010 से मनाना शुरू हुआ है दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस जो है ये मनाते हैं दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस जो है ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों विश्व छात्र दिवस, तो दोस्तों विश्व छात्र दिवस मनाता है 15 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। और दोस्तों 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 20 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व सांख्यिकी दिवस। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है मनाया जाता है कब दोस्तों? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों ये जो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ये आधारित है दोस्तों पीसी अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित है? ये आधारित दोस्तों पीसी महालनोबिस जो है दोस्तों इस मॉडल पर आधारित है। कौन सा दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ISI दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है दोस्तों ये स्थित है कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता के अंदर स्थित है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये मनाया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। दोस्तों अगला प्रश्न है एयरफोर्स डे। दोस्तों एयरफोर्स डे जो है एयरफोर्स डे मनाया जाता है एयरफोर्स डे जो है दोस्तों ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। दोस्तों एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आप सभी को मालूम होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाता है दोस्तों 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है 11 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है 24 जनवरी को। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों छात्र दिवस और नवाचार दिवस। दोस्तों छात्र दिवस और नवाचार दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। कब दोस्तों? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है छात्र दिवस और नवाचार दिवस। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस। तो दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए विश्व खाद्य दिवस जो है ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब दोस्तों? विश्व खाद्य दिवस मनाता है 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है
संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संगठन की, जो 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी। और दोस्तों साल जो है ये आप मुझे कमेंट में बताना, अगर दोस्तों कमेंट सेक्शन ऑन रहा तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7वां प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में यूनिसेफ ने किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के साथ बच्चों और शिकारों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? तो सबसे को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी दोस्तों यूनिसेफ, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मतलब दोस्तों यूनिसेफ नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूनिसेफ जो है दोस्तों एक अलग दोस्तों संगठन है दोस्तों, अलग यूनिसेफ। और दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होती है दोस्तों आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और दोस्तों यूनिसेफ जो है एक अलग संगठन है। और दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों, यूनिसेफ ने दोस्तों आईसीसी के साथ जो है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1946 के अंदर यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और दोस्तों सबसे को मालूम चाहिए, अगर आपसे पूछा कि यूनिसेफ जो है इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर। और दोस्तों आपसे को मालूम होना चाहिए, यूनिसेफ जो है दोस्तों इसने और आईसीसीआई ने मिलकर दोस्तों एक समझौता किया है। और तो उस समझौते के अंदर जो है दोस्तों कि दोस्तों इन दोनों ये दोनों दोस्तों संगठन दोस्तों, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों क्या किया दोस्तों, इन दोनों संगठन ने दोस्तों एक साझेदारी की है। और तो उस साझेदारी के अंदर वो क्या करने वाले थे, उस साझेदारी के अंदर जो दोस्तों ये लोग जो है तो जो बच्चे हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय निकाय के साथ जो दोस्तों जो बच्चे हैं और दोस्तों जो किशोर है दोस्तों, उन किशोरों की दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए दोस्तों इन दोनों ने मिलकर जो दोस्तों साझेदारी की है। याद रखना दोस्तों, किसने दोस्तों? यूनिसेफ और आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, दोनों ने मिलकर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इसका सही उत्तर है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एंड दोस्तों आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दोस्तों सबसे कौन होना चाहिए इसकी, अगर आपसे बात की जाए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है दोस्तों, अगर आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके अंदर अगर आप पूछे कुल कितने मेंबर हैं, यानी इसके अंदर जो है कुल दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के जो दोस्तों इसके अंदर कुल कितने मेंबर हैं, इसके अंदर कुल कितने देश हैं? इसके अंदर जो दोस्तों कुल 190 देश है, 190 इसके अंदर मेंबर है। अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर जो नवीनतम मेंबर है, इसके अंदर नवीनतम जो है देश कौन सा शामिल हुआ है, तो दोस्तों इसके अंदर नवीनतम देश शामिल हुआ है एंडोरा। कौन दोस्तों? एंडोरा जो है इसके अंदर नवीनतम देश शामिल हुआ है। कुल कितने हैं दोस्तों? अब 190 इसके अंदर कुल मेंबर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों यूएनईपी, दोस्तों ये जो यूएनईपी इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा है इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? इस संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का जो है हेडक्वार्टर है नैरोबी के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? नैरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आपसे कौन है दोस्तों? ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, दोस्तों आप इन्हें जो है एक दोस्तों जो है सेम टिक करके बता देना, दोनों अलग अलग है। कुछ जो बच्चे दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओसी आपसे कौन होनी चाहिए? इसकी जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ल्यूसाने के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का 23 जून 1894 को जो इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी जो है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1909 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी। और सबसे को मालूम चाहिए, अगर आपसे पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा गया आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई के अंदर। कहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय? दुबई यूएई के अंदर आईसीसी का मुख्यालय है।
1999 के अंदर स्थापना हुई थी आईसीसी की। अगला क्वेश्चन है, तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि दोस्तों इसकी जो मेजबानी है नागालैंड करेगा। कौन दोस्तों, नागालैंड करेगा इसकी मेजबानी। कब दोस्तों, 2022 की जो दोस्तों जनवरी है इसके अंदर होने वाला है दोस्तों दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022। इसकी मेजबानी कौन करेगा, इसकी मेजबानी करेगा भारत को कौन सा राज्य करेगा, नागालैंड करेगा इसकी मेजबानी 2022 जनवरी के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल। दोस्तों आपसे कौन होना चाहिए दोस्तों, ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है नागालैंड राज्य से। और दोस्तों आपसे कौन होना चाहिए दोस्तों, ये जो हॉर्नबिल है, ये हॉर्नबिल जो आगे लगा है दोस्तों, हॉर्नबिल होता है एक पक्षी। हॉर्नबिल क्या है दोस्तों, हॉर्नबिल एक पक्षी है। और दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों नागालैंड से। अगला प्रश्न है दोस्तों अंबुबाची का मेला। दोस्तों ये जो अंबुबाची का मेला है ये संबंधित अगर आपसे पूछा गया किससे है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम बात करें दोस्तों नागालैंड की। दोस्तों नागालैंड के अगर आपसे पूछा गया कि वर्तमान में नागालैंड की सीएम कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में नागालैंड के सीएम है नेफ्लियो रियो। कौन दोस्तों, नेफ्लियो रियो जो है वर्तमान में है नागालैंड के सीएम। अगला क्वेश्चन है अंबुबाची का मेला। दोस्तों ये जो अंबुबाची का मेला है ये संबंधित है असम से। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया किस मंदिर के अंदर लगता है अंबुबाची का मेला, तो ये दोस्तों कामाख्या माता मंदिर। कहाँ पर दोस्तों, कामाख्या माता के मंदिर के अंदर लगता है अंबुबाची का मेला, असम राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है राजपर्व। दोस्तों ये जो राजपर्व है नुआखाई त्योहार। दोस्तों ये जो धानु पात्रा, कौन दोस्तों याद रखना, तीन दोस्तों मैं आपको जो है उत्सव बता रहा हूँ दोस्तों, नाम क्या क्या है दोस्तों, राजपर्व, नुआखाई त्योहार और दोस्तों धानु यात्रा। ये तीनों के तीनों दोस्तों याद रखना, राजपर्व, नुआखाई त्योहार और धानु यात्रा, ये तीनों के तीनों जो है संबंधित है ओडिशा से। तो ओडिशा से संबंधित तीनों के तीनों उत्सव। अगला प्रश्न है दोस्तों शंघाई फेस्टिवल। दोस्तों ये जो शंघाई फेस्टिवल है अगर आपसे बात की जाए किस जो है दोस्तों शंघाई फेस्टिवल नहीं दोस्तों, ये शम्माई फेस्टिवल। दोस्तों ये शम्माई फेस्टिवल है अगर आपसे पूछा है किस जो है राज्य से संबंधित है, ये संबंधित मणिपुर से। दोस्तों शम्माई फेस्टिवल जो है ये संबंधित है मणिपुर से, ये इसका संबंध है। दोस्तों ये था हमारा आज का 8वां प्रश्न। हम बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में जारी उम्र सर्वे वन पेंशन लेटेस्ट 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है रहा है। दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है दोस्तों, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसके अंदर दोस्तों भारत की रैंक क्या रही है दोस्तों, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। याद रखना दोस्तों, क्या मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। और दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक रही है 40। भारत की रैंक रही, बात की जाए इस इंडेक्स के अंदर जो है फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है, फर्स्ट रैंक पर रहा है आइसलैंड, फर्स्ट रैंक पर रहा है आइसलैंड। और दोस्तों भारत जो है ये 40th रैंक पर रहा है। अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों लास्ट रैंक पर कौन रहा है, तो दोस्तों लास्ट रैंक पर रहा है थाईलैंड। लास्ट पर कौन है, लास्ट पर है थाईलैंड, भारत है 40 पर। और दोस्तों फर्स्ट पर है आइसलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2021 में शीर्ष पर कौन, तो शीर्ष पर है आइसलैंड। और दोस्तों भारत कौन सी रैंक पर है, भारत है 40 पर। और दोस्तों लास्ट रैंक पर दोस्तों थाईलैंड है। दोस्तों थाईलैंड जो है ये कौन सी रैंक पर है, थाईलैंड है 43 पर। कब दोस्तों 43 पर थाईलैंड है। और दोस्तों लास्ट है थाईलैंड ही है। और भारत जो है 40 रैंक पर है, फर्स्ट पर है आइसलैंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड जो इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कौन रहा है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यही जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस इंडेक्स का उद्देश्य है कि दोस्तों किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों टॉप पर कौन है, इसके अंदर टॉप पर है तो जापान। इसके अंदर टॉप पर कौन है, टॉप पर है जापान। और दोस्तों अगर आपसे बात कीजिए इसके अंदर जो है सबसे नीचे कौन है दोस्तों, सबसे लो पर कौन है दोस्तों, सबसे कम मजबूत पासपोर्ट किसका दोस्तों, पासपोर्ट किसका है दोस्तों, सबसे जो है बेकार पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। कैसे अफगानिस्तान का है सबसे बेकार पासपोर्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों मानव विकास सूचकांक में टॉप पर कौन है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है मानव विकास सूचकांक जो है इसके अंदर टॉप पर रहा है नॉर्वे। कौन दोस्तों, इसके अंदर टॉप पर रहा है नॉर्वे। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि सबसे नीचे कौन रहा है, सबसे बॉटम पर कौन है, बॉटम पर रहा है नाइजीरिया। कौन दोस्तों, नाइजर जो है सबसे बॉटम पर है। और दोस्तों सबसे टॉप पर है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
सतत विकास सूचकांक में SDI सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसके अंदर कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसके अंदर टॉप पर रहा है केरल। अगर आपसे पूछा गया कि SDI एंड सतत विकास सूचकांक जो है, इसके अंदर सबसे नीचे कौन रहा है? इसके अंदर तो सबसे नीचे रहा है बिहार और सबसे ऊपर रहा है केरल। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप पर कौन रहा है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वैश्विक शांति सूचकांक जो है, इसके अंदर टॉप पर रहा है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक जो है, इसके अंदर टॉप पर रहा है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के 10वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में किसने व्यक्तिगत महिला सेवर इवेंट में, दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने व्यक्तिगत महिला सेवर इवेंट में 4वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये 4वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता है दोस्तों, इसके अंदर जीता कौन? दोस्तों इसके अंदर जीता भवानी देवी। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ये भवानी देवी जो है, इनका संबंध अगर आपसे पूछा गया किस खेल से है, तो उसने आपको बहुत बार बताया भवानी देवी जो दोस्तों इनका संबंध तलवारबाजी से जो है भवानी देवी का संबंध है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ये जो भवानी देवी है ये आखिर किस भारत की है? दोस्तों भवानी देवी दोस्तों नाम से पता चल जाएगा दोस्तों ये है भारत की। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा है किस राज्य से है भवानी देवी, भवानी देवी दोस्तों तमिलनाडु से है भवानी देवी। और दोस्तों याद रखना है तलवारबाजी खेल से इसका संबंध है। आपसे जो है दोस्तों राज्य नहीं पूछेगा किस राज्य से, आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों आखिर जो है ये इनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों इनका संबंध है तलवारबाजी से। दोस्तों इन्होंने कौन सा जो है प्रतियोगिता जीती? इन्होंने जीती है दोस्तों 4वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है इन्होंने जीत ली है। दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमारा जो दोस्तों 21 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर जो था वो समाप्त हो चुका है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।